ठीक है, पहले तो आप अपनी डायरी ही नोट कर लो। आपने क्या करना है, चैप्टर 5 पेज नंबर 66 पे, पहले ये देख लो बेटा, पेज नंबर 66 पे, पेज नंबर 66 पे सबसे पहली एक्सरसाइज है बेटा, जो जहाँ पे लिखा हुआ है टेक द करेक्ट आंसर्स। एक तो आपने वो करनी है, टेक द करेक्ट। मनदीप कौर, आप बोल रहे हो कि वीडियो लेटर स्टार्ट करोगे, तो बेटा मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। जिस बच्चे की वीडियो ना ऑन हुई तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा उसे। तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए उस चीज़ के। तो जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं की। मनदीप और अभिजीत तबन, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। हाँ जी राजा, गुड मॉर्निंग। बच्चे जेडे बच्चे का नाम आइकॉन के नाम के लिखे हुए हैं प्लीज अभिजीत तबन, ये भी वीडियो ऑन करो। मतलब थोड़ी क्लास सेक्शन किसी को पता नहीं है। शुभनीत कौर, आईडी प्रॉब्लम मैंने देखा उसके बाद मैंने रिमूव कर दिया। अर्शदीप कौर, बेटा आप भी वीडियो ऑन करो। तो ठीक है, आपने आज बेटा वीडियो ऑन कर लिया करो, पहली बार में कर लिया करो सब बच्चे। हाँ जी राजीव, we had started chapter 7 coordinate geometry of class 7, ठीक है। इन कल राजीव अपन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट राजे से पेज नंबर 66 के ऊपर थोड़ी एक एक्सरसाइज है, एक ही करेक्ट आंसर। तो इसका ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ जो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, स्टेट ट्रू और फॉल्स हो गए, ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕਲਾਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨਾਓ we will read the chapter 6 more on GAMP and we will start on page number 70, that the topic is making layers visible and invisible। वो चीज़ पढ़नी है हमने आज, मेकिंग लेयर विजिबल एंड इनविजिबल, ठीक है राजीव। क्लियर। बच्चे फॉर्मूला नहीं, हाँ जी, कौन बोल रहा था? बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? फॉर्मूला याद नहीं है, अगर क्वेश्चन बारे सोच नहीं सकते। क्या पूछ रहे हैं? सर मुझे ये पूछना था सर, है ना, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी बात क्लियर नहीं आ रही बेटा? क्या सर हमें तो आ रही है। बेटा फिर नितिन आप नेटवर्क में आ जाओ, नेटवर्क में बैठ जाओ बेटा। सर बारिश हो रही है इसलिए नहीं आ रही शायद। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है, बारिश की वजह ऐसे कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो पुष्पिंदर आप ही पढ़ लो बेटा शुरू से। ओके सर। तो बेटा पढ़ो वहां A से। layer can be हाँ। a layer can be made visible or invisible by clicking on the icon in the layers panel। ठीक है, a layer can be made visible or invisible by clicking on the eye icon on the layer panel। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास टू इमेजेस होगी, टू इमेजेस होगी विजिबल और इनविजिबल, मतलब टू लेयर्स होगी हमारे पास। टू लेयर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो हमारे पास टू इमेजेस हैं हमारे पास। हमने क्या करना है, हमारे पास बैकग्राउंड है और एक हमारी पिक्चर है। ध्यान से सुनो इसे, ये कंसेप्ट क्या है बेटा, आपको अगर आप खुद पढ़ोगे तो इसको इस चीज़ को आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या हो गया कि हमारे पास टू इमेजेस हैं। पहले तो मेरी खुद की इमेज है, दूसरी मेरे पास बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपनी इमेज समुंदर के किनारे, किसी समुंदर के किनारे लगाना चाहता हूँ। मेरे को मतलब किसी देखने वाले बंदे को ऐसा व्यू दिखे कि पीछे समुंदर हो, आगे मैं खड़ा हूँ। तो ये सब कुछ हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं, फोटोशॉप से कर सकते हैं। फोटोशॉप से कर सकते हैं या बेटा GIMP से कर सकते हैं। GIMP की फुल फॉर्म सबसे पहले GIMP की फुल फॉर्म क्या है, GNU इमेज मैनिपुलेशन। GNU इमेज मैनिपुलेशन मतलब इमेज को हम मैनिपुलेट करते हैं, इमेज को हम मैनिपुलेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं उस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। देखो कि एक मिनट,
लिखने लाल आइसोसेलेस ठीक है, मैं आपको ना एक ना आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो है पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 पे एक डायग्राम है बेटा, वो देख लो एक बार, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए सब तो ऊपर वाली डायग्राम में रहे जस्ट एम डी बनी हुई है, ये दो डायग्राम तो बने हैं बेटा। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ PSLV ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰॉकेट ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਮੇजेस ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। मैं इस तरह चेंज करना है, तो ये किस तरह चेंज होएगी। पेज नंबर 77 के ऊपर भी एक डायग्राम है, उन्होंने देखो जरा, पेज नंबर 77 के ऊपर भी एक डायग्राम है, तो उन्होंने देखो बेटा, देखो ये चीज है ना, ये वाली डायग्राम है, देखिए ये सब ये वाली डायग्राम ये है जो सर ये दिख गई। बेटा। इसमें क्या हो रहा है, जो ना ये रेड टी शर्ट वाला बंदा है जो, इसके पीछे ये वाली चीज उन्होंने इरेज कर दी, ये कलर उसने इरेज कर दी, तो ये जो बंदा है रेड टी शर्ट वाला, ये बंदा ही बच जाएगा, बाकी सब कुछ ये इरेज कर देगा और इस इमेज को लगा के वहां पे लगा देगा। तो किसी भी बंदे को ये जजमेंट नहीं होगी कि बंदा ये स्टेडियम में खेल रहा है या रॉकेट के पास खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लेयर्स में काम करते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ो। वंस अ लेयर इज हिडन, सर पढ़ते। Once a layer is hidden, no tool can be applied to it. बेटा जब एक बार लेयर हिडन हो जाती है तो उस पे हम टूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको टूल्स को अप्लाई करने के लिए उस लेयर को हमें विजिबल करना पड़ेगा, अनहाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी The steps to make a layer invisible are as follows. Click on the eye icon in the layers panel. ठीक है, अगर हम उस चीज को देखना चाहते हैं, वो जो इनविजिबल है, वो लेयर जो इनविजिबल है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो आई आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो लेयर हमको दिख जाएगी। चलो आगे सेकंड पॉइंट। Sir पढ़ते। The layer GPG becomes invisible, hence no image is visible on the left pane of the window. ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे हमारे पास टू इमेजेस हैं। सबसे पहले ओपनिंग टू डिफरेंट इमेजेस, अलग अलग जगह पे दो इमेजेस हमने खोली हुई हैं। ये वाली दो इमेजेस, एक रॉकेट की इमेज है और एक ये फुटबॉलर की इमेज है, ये दोनों इमेजेस हमने ओपन की हुई है और इन दोनों इमेजेस को हम मर्ज करेंगे। मतलब ये फुटबॉलर बंदा है जो ये रॉकेट के पास खेलेगा और किसी बंदे को ये जजमेंट नहीं होगी कि ये बंदा स्टेडियम में खेल रहा है या रॉकेट के पास खेल रहा है। ठीक है, हम इसको फोटोशॉप से हम इसका ऐसे कर देंगे, GIMP से हम इसकी इमेज को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जब बेटा हम उस लेयर को हाइड करते हैं तो उस पे कुछ ऐसा दिखता है, जो ये वाली चीज है डायग्राम पे, देखो ये वाली चीज है, ऐसे दिखने लग जाती है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो टॉपिक, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा ये बात क्या चल रही है। अगर आपने फोटोशॉप देखा है कभी तो अब क्लियर हो जाएगा बेटा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। चलो आगे, चलो कुछ मर्जी है
चलो पढ़ दो पुष्पिंदर। Merging and deleting layers. मर्जिंग नहीं है बेटा, ये मर्जिंग है बेटा, ये मर्जिंग है। मर्जिंग का मतलब मर्जिंग, मर्जिंग मर्जिंग का मतलब की ਹੁੰਦਾ बेटा ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ऐड कर देना, उन्होंने ਆਪਾਂ कहते हैं मर्ज करना। और जो आपने सेकंड में ये पढ़ा था लेयर प्रारी डॉट जेपीजी। जेपीजी एक इमेज का फॉर्मेट होता है, जैसे पीएनजी इमेज होती है ना, ऐसे ही बेटा जेपीजी इमेज का फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलो आगे। Combining two layers into a single layer is called merging a layer. Follow the given steps to merge a layer. बेटा मैंने आपको क्या बोला है, देखो कि दो इमेजेस को एक इमेज में कर देना, मर्ज कर देना, ऐड कर देना, दो इमेजेस की एक इमेज बना देना, उसे हम मर्ज करना बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। Open two different images by using file open. ठीक है बेटा, तो हम कैसे ओपन करते हैं किसी भी चीज को, हम कैसे ओपन करते हैं, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो जरा। देखो वैसे तो जो ये तो बेसिकली ये तो एक्सेल है, पर हम बात जीएमपी की कर रहे हैं। पर आपको बता देता हूँ मैं कि कैसे फाइल को ओपन करते हैं। देखो सबसे पहले ये फाइल पे गए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सबसे ऊपर फाइल लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर का, फाइल लिखा हुआ है बेटा सबसे ऊपर देखो। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा। ये चीजें आ गई, उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। क्या चीज ओपन करना चाहते हैं, जो भी चीज ओपन करना चाहते हो वो ओपन करना। ऐसे ही वहाँ पे इमेजेस पड़ी होंगी, ओपन पे जाओगे तो दो इमेजेस जहाँ से सिलेक्ट करके उसे ओपन कर लो तो वो ओपन हो जाएगी। पता चल गया बेटा कैसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये बेटा ऐसा है कि ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो। Go to second image. हाँ पढ़ दो बेटा जी। Copy it by using edit copy. Paste the second image in first by using edit paste option. ठीक है बेटा, तो वो बोलते हैं क्या करना चाहिए हमको कि इमेज को, जो फर्स्ट इमेज है उस पे जाके उसे हम एडिट कर, तो नेक्स्ट पेज को हम वहां से कॉपी कर लेंगे, तो वो दो इमेजेस एक ही स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। दो इमेजेस एक ही स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। जैसे कि पेज नंबर 75 पे सबसे पहली इमेज इन्होंने दी की है, पेज नंबर 75 पे वहां से। अगर तीसरा पॉइंट पे पढ़ दो पुष्पिंदर, फिर समझाता हूँ बेटा आपको। A new layer gets added in the layers panel with the name floating selection pasted layer. ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास पहले दो इमेजेस थी, एक इमेज तो हमारी थी रॉकेट की, दूसरी इमेज थी यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों, ये अलग अलग इमेजेस थी ना हमारे पास। बेटा ध्यान से देखो इस चीज को, यही समझने वाली चीज है। ठीक है, पहले हमारे पास दो इमेजेस थी ना जी, पहले रॉकेट वाली इमेज थी, फिर फुटबॉल वाली इमेज थी, ये दोनों अलग अलग इमेजेस थी ना हमारे पास, बताओ अलग अलग थी ना। सर यस, सर यस। बेटा अब देखो इन्होंने दोनों इमेजेस को एक ही इमेज में ले आए, देखो रॉकेट वाली इमेज के साथ ही इन्होंने फुटबॉलर की इमेज दोनों एक स्क्रीन पे आ गई, पहले अलग अलग स्क्रीन पे थी अब एक स्क्रीन पे आ गई। ऐसे हम किसी भी इमेज को मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पता चल गया सबको। सर यस। ऐसे हमने एक स्क्रीन पे दो इमेजेस को आपस में मर्ज कर दिया, दो इमेजेस को आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ दो। Right click on it and select to new layer.
ठीक है, इसमें इसमें आप एक लेयर और भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको 3 इमेजेस चाहिए तो आप तीसरी इमेज को भी ऐड कर सकते हो बेटा, तीसरी इमेज को भी ऐड कर सकते हो, न्यू लेयर को भी ऐड कर सकते हो। पर आपने करना क्या है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, जो इमेज आपने मर्ज की है उस इमेज पे राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है न्यू लेयर को, सिलेक्ट करना है न्यू लेयर को। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ दो बेटा। Select merge down from the layer menu to merge both the layers into one. ठीक है, सिलेक्ट मर्ज डाउन फ्रॉम द लेयर मेन्यू टू मर्ज बोथ द लेयर। ऐसे बेटा दो इमेजेस हमारे पास एक इमेज में मर्ज हो जाएंगे। जैसे ये पेज नंबर 75 पे सबसे ऊपर वाले डायग्राम पे इन्होंने किया हुआ है, दो अलग अलग इमेजेस थी वो एक इमेजेस पे आ गई। देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये अलग इमेज थी, ये वाली अलग इमेज थी, अब ये दोनों एक ही इमेज में ही है। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ना 2 इमेजेस गिवन है, एक ये वाली है एक ऊपर वाली है। देखो यहाँ पे गिवन है ना, आप अच्छी तरह से देखो इसे, यहाँ पे 2 इमेजेस दी हुई है इन्होंने, ये वाली 2 इमेज, तो इनको इन्होंने मर्ज करके बेटा एक ही स्क्रीन पे कर दिया ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मर्जिंग। और ऐसे ही हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं, ऐसे ही हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सर यस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि पहले तो हमने मर्ज कर ली, अब हम पढ़ेंगे कि उसको डिलीट कैसे करते हैं। चलो कोमलप्रीत आप पढ़ दो बेटा, कोमलप्रीत को पढ़ने दो पुष्पिंदर। To delete a layer, follow these steps. Select a layer, click on the layer menu, select the delete layer option. हाँ ठीक है बेटा, तो जैसे कि हमने मर्ज की है, जो लेयर को हम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि ये चीज देखो कि बेटा पेज नंबर 75 पे जो सबसे ऊपर वाली ये डायग्राम है, इसमें देखो कि अगर हम रॉकेट वाली इमेज को डिलीट करना चाहते हैं, जब ये फुटबॉलर वाली इमेज को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि फुटबॉलर वाली इमेज को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पे बेटा हम राइट क्लिक करेंगे, जैसे इन्होंने बताया सिलेक्ट अ लेयर, क्लिक ऑन द लेयर मेन्यू, सिलेक्ट द डिलीट लेयर ऑप्शन, तो उस ऑप्शन पे चले जाएंगे और उसके बाद पढ़ो। Selected layer gets deleted. ठीक है बेटा, जब आपने देखो सिलेक्ट लेयर कर लिया उसको और डिलीट कर दिया, तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ऐसे सिलेक्टेड लेयर वो डिलीट हो जाएगी जब आप लेयर मेन्यू में जाके उसको सिलेक्ट करोगे और डिलीट का प्रेस करोगे, तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। तो वो इमेज यहाँ पे अकेली रॉकेट की इमेज रह जाएगी, जो फुटबॉलर की इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। ऐसे हम किसी इमेज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे। Paint tools. So पढ़े? हाँ पढ़ दो बेटा। The GIMP toolbox includes different paint tools. पढ़ दो, ये सारा ही पढ़ दो बेटा। All are grouped together in the default arrangements. These tools help users to make an image look more attractive. ठीक है, तो इससे कैसे अट्रैक्टिव लगेगा, देखो मैं आपको ना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको देखना जरा। ठीक है बेटा, ये चीज दिख रही है पेंट, तो बेटा ये GIMP तो नहीं है मेरे लैपटॉप में, पर पेंट है। मैं पेंट की हेल्प से आपको कुछ ना कुछ करवा देता हूँ, है ना। तो देख लो बेटा आप, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये तो होंगे ब्रशेस, कितने तरह के ब्रशेस हो गए, डिफरेंट तरह के ब्रशेस हो गए। सबसे पहले हम पहले वाला ब्रश यूज करते हैं, पहले वाला ब्रश यूज किया, तो मैं इससे कुछ टाइप करता हूँ। ये लिख दिया मैंने, पी लिख दिया कुछ, जहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लिख दिया बेटा, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे ए। देखो ये ऐसे चल रहा है,
और उसके बाद अगर मैं सेकंड वाला ब्रश लेता हूँ वाला, तो इससे पी कैसा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ डायगोनल्स भी इक्वल कर दोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ और ए को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ डायगोनल छोटे हैं, आ वाला डायगोनल कंपैरेटिवली ऐसे लिख सकते हैं। और थर्ड वाले ब्रश को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक देखो है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ डायगोनल से इक्वल प्रूव कर दोगे ਤੁਹਾਡਾ स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए ਤੁਸੀਂ नाम ऐसे। भी शो करना है, देखो एक तरह चीज ਤੁਸੀਂ आ सकते हो। हर एक ब्रश का रजे अपना अपना वखरा है। देखो हमने स्प्रे है, स्प्रे ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, स्प्रे ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ये गुरिंदर सिंह रीड करेगा इसको। गुरिंदर सिंह आगे समझ क्लियर हो जाएगा। रजे हर एक चीज का डिफरेंस पता लग रहा है ना। देखो ये कुछ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स भी आपस में कुछ नहीं होंगे। क्या है? ठीक है राजे, रजे ये स्केच है कुछ ये इधर लिखा जाएगा। 2283 हाँ जी, हम वापस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਨੂੰ ਸॉल्व ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ABCD ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ये पेंसिल है, पेंसिल से ऐसा लिखा जाएगा जैसे पेंसिल। कोऑर्डिनेट्स को गिवन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को गिवन है, लेंथ कितना पता चलूगी, डिस्टेंस। मैं बैक से जाना पहले तो ABCD और इससे ऐसा लिखा जाएगा। काट के देखो, कुछ नहीं होता। अजय ऐसा है कि JEMP में सब चीजें ये डिफरेंट हैं। ये कुछ टूल्स हैं जिसे हम पेंट टूल्स बोलते हैं, जिसे हम पेंट टूल्स बोलते हैं। ये सारे टूल्स ऐसे ही होते छह हैं, चीजें तो फाइंड JIMP में भी ऐसे ही होते हैं। ये क्लियर हो गया? बाकी तो मैं भी रिपीट करके दिखा दूंगी। Sir, yes. राजे क्वेश्चन का मेन आइडिया क्लियर हो गया। ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। सर रीड करें। हाँ बेटा कर दो। The pencil tool is used to draw freehand lines with a hard edge. ये सारा पढ़ दो, मैं एक बार दस देना चाहूँगा। The pencil and paintbrush are similar tools. The main difference between the two tools is that both use the same type of brush. The pencil tool will not produce fuzzy edge. Even with a very fuzzy brush, to use pencil tool, follow these steps. ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਰਜੇ, ਜਿਵੇਂ JIMP ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ मैं ओपन पे गया तो ये खुल गया कुछ। और मैंने इसको एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली, तो वो सिलेक्ट ए वाली हो गई बेटा। ये एक पिक्चर सेलेक्ट हो गई, ठीक है। एम डी पिक्चर ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। ਤਾਂ मैंने की करा राजे, जिवें ਹੁਣ ਇੱਥੇ किस चीज़ की इमेज, ਇੱਥੇ एक रॉकेट की इमेज है, पर ਇੱਥੇ किस चीज़ की इमेज है, ਇੱਥੇ एक कैरोसिन लैंप की इमेज है। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਟੂਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਨਸਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਨਸਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਨਸਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰॉकेट वाली इमेज ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ। ਰਾਜੇ ਦੋ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸਿਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼। पेंट ब्रश
तो उसका पेंट ब्रश केड़ा होएगा? जो मैंने देखा ठीक है तो दिल्ली की अपने छोटे के साथ आगे बढ़ रही थी। ये देखो उसके दो के बीच में एक क्या था बेटा फर्क राजे थोड़ा जा ये पेंसिल थोड़ी लाइट है ते पेंट ब्रश थोड़ा जा डार्क डार्क है है ना कोमलप्रीत बेटा सही है जो ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ ਇਸ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड पेंट ब्रश है ना थोड़ा सा डिफरेंस pencil सही है and paint brush are similar tools. The main difference between the two tools is that although both uses the same type of brush, बेटा दोनों का सेम टाइप का ही है देखो ये थोड़ा जिहा लाइट है बस ये थोड़ा जिहा डार्क है और कोई फर्क नहीं है पेंसिल टूल विल नॉट प्रोड्यूस द फजी एजेस फजी मतलब जेडे ज्यादा जिवें हुण पेंट ब्रश है जी ਇਹਦੇ एजेस ने जेडे बिल्कुल डार्क ने ना पेंसिल दे बिल्कुल लाइट ने बस ये एक डिफरेंस है जी पुष्पिंदर नींद आने लगी पुत्र जब वो छत पे सर नो तो अंडा था वो टूट गया और मुझे उसकी जो वजह से बहुत ठीक है बेटा वो चीज क्लियर हुई सबको पहले सही है ठीक है तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ पेंट ब्रश टूल एक मिनट रोको बेटा राजी कुछ बच्चे ने मैं जिन्हों का नाम बोल रहे हैं उन्होंने ना सेक्शन भी लिखा हुआ है नाल अपना एक तो है ध्रुवदीप सिंह ध्रुवदीप का सेक्शन पता राजी किसे ने सर ट्यूलिप है ते थोड़ी आवाज कट के आ रही है जी कोई गल नहीं बेटा कोई गल नहीं हम तो होगी क्लास खत्म सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा मैं बोल ही नहीं रहा कुछ कट के आ रही है बेटा मैं बोल ही नहीं रहा और एक मनप्रीत कौर है यहाँ पे मनप्रीत कौर बेटा उसका मेरे को नहीं पता मनप्रीत कौर का कौन सा उसका वो था सर जैस्मिन है उसका चला गया बच्चा चलो मैं ठीक है कोई बात नहीं ਤਾਂ ਰਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰਜੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਰਜੇ ਨਾ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸ ਕੱਲੀ ਆਈਡੀ ਲਿਖ ਦਿਓ 2688 ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਟਿਊਲਿਪ ਜਾਂ ਜੈਸਮਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਰੀਨੇਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਸ 2688 ਇਹ ਆਈਡੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ठीक है राजे तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पेंट ब्रश टूल तो कौन पढ़ेगा पेंट ब्रश प्रदीप सिंह ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜੀ ध्रुव आप पढ़ दो ध्रुव ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਰਾਜੇ पेंट ब्रश पढ़ दो सर बुक नहीं हैगी मेरे कोले मैं तो समझ रही थी ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ सर साडे ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ है सर सेट जो शायद रहे आ नहीं सेट तो ले ले अच्छा सर अजय कंफर्म कर लो एक बार दोबारा है ना ठीक है राजे पढ़ दो फिर कोई भी पढ़ दो कोमल आप पढ़ दो या पुष्पिंदर आप पढ़ दो आपके लिए सर आप पढ़े तो पढ़ दो The paint brush tool is used to create smooth strokes in an image. बेटा हमारे पास 4 मिनट्स है ओनली पूरा पढ़ दो ये Follow the steps to use the paint brush tool. Choose an image. Select the paint brush tool. Choose the desired brush type and size from the tool options panel. Click on the brown color box. The change फोर ब्राउन कलर
Select desired color from change foreground ठीक है बाकी color. सर आगे भी पढ़े ये 5th. हाँ बेटा जो दोनों पॉइंट्स पढ़ दो। सिलेक्ट डिजायर्ड कलर फ्रॉम Edit the image as per your requirement. Here left side of the image is blank. ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਕੈਰੋਸਿਨ लैंप लिख दो ये लिख दो कोई ना भाई ये ड्राइंग कौन कर रहे हैं गुरविंदर ड्राइंग इरेज करो रजे गुरविंदर इरेज करे नो मेरी मदर ने मुझे आवाज लगाई। हाँ जी क्वेश्चन क्लियर है ये मैं दौड़कर सीढ़ियों पर गई छत पर पहुंची सीढ़ियों से आहिस्ता मैंने देखा हाँ बिनी बिनी ठीक नेक्स्ट टू इट्स मदर छोटे बच्चे कि देखो राजा की वेरी स्मॉल बिनी नहीं होता स्मॉल जो बच्चे थे जैसे चूजे होते हैं चिकन जैसे मोटा मोटा राजा यही है देखो ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। सारी साइकिल फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਗੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਚ ठीक है तो इसके बीच में करूंगी डायगोनल्स में ठीक है राजे ठीक है तो डायगोनल्स की भी मैंने तो चलो ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ डायगोनल्स की लेंथ कटी है ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਰਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4th ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਹੀ ਹੈ ਨਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵਰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਰਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਬੁੱਕ ਤੇ